अगर वो पहचान लेता कि यह खाल किस जानवर की है तो राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देता। उस आदमी ने खाल को ध्यान से देखा, उस पर हाथ फेरा, उसमें से एक बाल निकालने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसे जवाब मिल गया है। उसने कहा, यह सुअर की खाल है। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। फिर एक दूसरा आदमी आगे आया, उसने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और खाल को ध्यान से देखा। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, यह एक वृक्ष देवता की चमड़ी है। लेकिन वो भी गलत साबित हुआ। राजकुमारी ने राहत की सांस ली, उसे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद एक सुंदर युवक आगे बढ़ा। राजकुमारी के चेहरे पर चमकदार मुस्कान आ गई। वो उसे देखकर स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। हालांकि खाल को देखने के बाद उसने भी गलत अंदाजा लगाया। राजकुमारी गहरे निराशा में डूब गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसका विवाह कभी नहीं हो पाएगा। तभी अचानक एक जंगली आदमी वहां आ धमका। उसने बस खाल को सूंघा और अगले ही पल घोषणा कर दी, यह पिस्सू की खाल है। राजा स्तब्ध रह गया। हालांकि राजकुमारी इस विवाह से सहमत नहीं थी, लेकिन अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा की खातिर राजा ने उस जंगली आदमी को उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। वो जंगली आदमी राजकुमारी को एक लंबी यात्रा पर ले गया, पहाड़ों को पार करते हुए, खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए। अंततः वे उसके शानदार महल नुमा घर पहुंचे। अंदर जगह जगह जानवरों के अवशेष बिखरे पड़े थे। थोड़ी बहुत सफाई के बाद उस जंगली आदमी ने राजकुमारी को जबरदस्ती अपने साथ सुला लिया। राजकुमारी हर दिन रोती रहती, उसका दिल निराशा और दुख से भरा रहता। आखिरकार भागने की ठान कर वो उस समय एक ऊंची चट्टान के किनारे जा पहुंची जब वो जंगली आदमी शिकार पर गया हुआ था। उसने सामने बसे गांव वालों को मदद के लिए पुकारा। एक आदमी जो रस्सी पर चलने में माहिर था उससे बचाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसे बचाने की कोशिश शुरू होने वाली थी, उस जंगली आदमी